नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत के उन लोगों के लिए ये एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने प्राचीन काल से वैज्ञानिक विकास पर खुद को समर्पित किया है। दलाई लामा ने कहा कि मैं भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख और उनकी टीम की उनके समर्पण के लिए सराहना करना चाहूँगा जिसने मिशन को संभव बनाया है। किसानों बागवानों को ऐप पर मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी, मौसम विभाग विकसित करेगा तंत्र। किसान बागवानों को मौसम को लेकर सही समय पर सही जानकारी मिल सके, इसके लिए सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की मेघदूत मोबाइल ऐप की तर्ज पर प्रदेश में ऐप विकसित की जाएगी। ऐप के साथ बागवानों को जोड़ा जाएगा। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक DC राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई। स्कूलों में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की अनुपालना रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अक्षरांश अनुपालना करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से प्रदेश के स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने की अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। वहीं मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर को तय की है। खोला नाला से 50 लोगों को सुरक्षित निकाला, नगवाई राहत शिविर में किया शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला प्रशासन ने बाली चौकी उपमंडल के दुर्गम इलाके खोला नाला से 50 लोगों को सुरक्षित निकालकर नगवाई राहत शिविर में पहुंचाया है। 22 से 23 अगस्त को हुई भारी बारिश और बाढ़ से खोला नाला में रास्ते ध्वस्त हो गए थे, जिससे इस इलाके का अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट गया था। DC मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा तय बनाने के लिए तत्परता से कार्य किया। सड़क संपर्क नहीं होने की वजह से वहां पहुंचना बेहद कठिन था, लेकिन प्रशासन की टीम ने इस अभियान को बहुत हिम्मत के साथ पूरी सटीकता और सफलता से अंजाम दिया। वहीं पिछले कल SDM बाली चौकी सोहनलाल, बाली चौकी के तहसीलदार और BDO व अन्य अधिकारियों तथा NDRF की टीम के साथ खोला नाला पहुंचे और वहां से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाया। इस क्षेत्र में 22 से 23 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण तबाही हुई है। कई घर बाढ़ और भूस्खलन की भेंट चढ़ गए। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन प्रभावितों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र, प्रियंका गांधी ने की मांग। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पिछले कल केंद्र से हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की ताकि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मिल सके। इस महीने राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में लगभग 120 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत के बाद से कुल 242 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग अभी भी लापता हैं। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाएं हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए सराहनीय और संवेदनशील कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार से अपील है कि त्रासदी से हुई भारी नुकसान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि इससे पीड़ित बहनों और भाइयों को उचित और तत्काल राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि इस भीषण आपदा के समय देश के सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। बनेरखड्ड में बहा जलशक्ति विभाग का कनिष्ठ अभियंता, तलाश जारी। कांगड़ा के दौलतपुर जलाड़ी में पिछले कल उस समय हड़कंप मच गया जब दौलतपुर सेक्शन के कनिष्ठ अभियंता राजेश चौधरी निवासी सोहड़ा के बनेरखड्ड में बह जाने की बात सामने आई।
बताया जा रहा है कि वो उठाऊ पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौके पर अन्य कर्मियों के साथ एक टैंक पर खड़े थे तथा अचानक से साथ बह रही बनेर खड्ड में गिर गई। सूचना मिलते ही निकटवर्ती क्षेत्र के गांववासी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कांगड़ा के विधायक पवन काजल, अधीक्षण अभियंता दीपक गर्ग, एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम, अधिशांशी अभियंता शाहपुर अमित डोगरा व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। कनिष्ठ अभियंता राजेश को तलाशने के लिए प्रशासन ने एसडीआरएफ व दमकल विभाग को मौके पर बुलाया। कॉलेज प्राचार्य छात्र संघ चुनाव बहाल करने के पक्ष में नहीं, बोले मनोनयन बेहतर। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के प्राचार्य छात्र संघ चुनावों की बहाली के पक्ष में नहीं है। ऐसे में नए शुरू हो चुके शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल होने की संभावना नजर नहीं आ रही। बुधवार को एचबीयू में कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्र संघ चुनावों को लेकर राय ली गई। वहीं बैठक में मौजूद और वर्चुअल मोड से जुड़े कॉलेज प्राचार्यों ने प्रत्यक्ष की जगह पहले की तरह अप्रत्यक्ष रूप से मेरिट आधार पर मनोनयन से एससीए गठन को लेकर अपनी राय रखी। कॉलेज प्राचार्यों ने तर्क दिया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के लागू होने के बाद परिसरों में हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। हिमाचल में स्थापित होंगे 29 उद्योग, 4000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में 1483 करोड़ रुपए के निवेश से 29 उद्योग स्थापित होंगे। इन उद्योगों में करीब 4000 युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सिंगल विंडो की 27वीं बैठक हुई। ऊना जिला में मैसर्स पीआरसी एग्रोफ्रेश कंपनी हाइड्रोजन और एथेनॉल का निर्माण करेगी और इसके लिए उद्योग लगाएगी। वहीं इन्फ्यूजन बीएफएस कंपनी शिमला जिले की ठियोग तहसील के गजेड़ी में इंटीग्रेटेड कोल्ड एटमॉस्फेयर पल्प प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। एचआरटीसी ने इन यात्रियों के लिए शुरू की नई व्यवस्था, कैसा रहा सफर, दे सकेंगे रेटिंग। एचआरटीसी ने वोल्वो बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। एचआरटीसी की वोल्वो बसों में सफ़र कैसा रहा, यात्री इसकी रेटिंग दे सकेंगे। बस में सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, बसों के ड्राइवर व कंडक्टरों का यात्रियों के साथ बर्ताव कैसा है, इन सभी बातों की जानकारी यात्री फीडबैक में दे सकते हैं। इसके अलावा एचआरटीसी की सेवा को अधिक सुगम व सरल बनाने के लिए भी यात्री सुझाव दे सकते हैं। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि ये व्यवस्था सिर्फ एचआरटीसी की वोल्वो बसों में ही रहेगी। वोल्वो बसों में सफ़र करने वाले यात्री ज़्यादातर ऑनलाइन ही टिकट बुक करते हैं। वहीं ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्रियों को अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी भरना होता है। इन फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से ईमेल लिंक व एसएमएस भेजे जाएंगे। वन विभाग में 180 डिप्टी रेंजर बने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 180 डिप्टी रेंजर्स को रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया है। वहीं पदोन्नत किए गए डिप्टी रेंजर्स में से 65 को वर्ष 2021 से, 59 को वर्ष 2022 से तथा 56 को इस वर्ष से पदोन्नति दी गई है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।